Hello students, so let's read this question first. This question is an assertion and reason based question, and the assertion statement A is two coins are tossed simultaneously. The probability of getting two heads, if it is known that at least one head comes up, is 1 upon 3. Reason R statement is let A and B two events with a random experiment, then probability of A oblique B, which means conditional probability of event A when B event has already occurred is equal to probability of A intersection B divided probability of B. ओके सो सबसे पहले देखिए, जब भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और उसके बेसिस पे हम चूज करते हैं ऑप्शन 1 एंड 2 4 में. ठीक है. सो सबसे पहले देखिए, आप जानते ही हैं कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए विद द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, ये क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना. ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो दिस इज़ वेल नोन. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द असर्शन स्टेटमेंट है. उसमें जो बताया टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सो एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स इफ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप. तो यहाँ पे हमारे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, ये हमें दिया हुआ है. तो हमारा जो सैम्पल स्पेस हो जाएगा क्या हो जाएगा? हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये हो गया हमारे पास. सो अब यहाँ पे जो मैं इवेंट ई डिफाइन कर रहा हूँ वो क्या है हमारा? ये वाला गेटिंग टू हेड्स, और जो हमारा एफ इवेंट में डिफाइन कर रहा हूँ उसे मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट वन हेड, है ना, एटलीस्ट वन हेड कम्स अप भी लिख सकते हैं, तो एटलीस्ट एंड वन हेड लिख देते हैं. नाउ हमें जैसे बताया कि ये एटलीस्ट वन हेड जो वाला है वो ऑकर हो चुका है, और हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ई की, है ना. तो ई ऑब्लिक एफ हमें फाइंड आउट करना है. तो विद द कंडीशन दैट वी एफ इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. तो एज पर द फॉर्मूला क्या जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना जाएगा? एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, जिसे हम डिवाइडेड बाय या फेवरेबल आउटकम्स फॉर इन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये भी लिख सकते हैं, डिवाइड नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल टोटल, ये जो भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सैम्पल स्पेस, डिवाइडेड नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द इवेंट एफ, फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट एफ डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी लिख सकते हैं. एन एस से एन एस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ. फटाफट निकाल लेते हैं. तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए पहले ई निकाल लेते हैं. तो दिस सिंप्लाई ई क्या है? गेटिंग टू हेड्स. तो सिंपली हमारा एक एलिमेंट आएगा इसमें एच एच. अगर मैं इसमें एफ एटलीस्ट वन हेड में करूँगा तो ये जाएगा हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड. तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब हो गया है कि आपका एक हेड हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हेड हो सकता है. तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम में से ये फेवरेबल आउटकम एस टी टी एच एंड एच एच. तो अब ई इंटरसेक्शन क्या देर हो जाए? ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, वो हमारा कितना हो जाएगा? सिंपली सिंगलटन आउटकम जिसमें एच एच आ जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? वन डिवाइडेड बाई एन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एफ अगर हम बोले, या आपका जो आउटकम्स हैं इन द इवेंट एफ वो कितने नंबर ऑफ, वो कितने? 3 है. तो 1/3 आंसर आ गया हमारा. और यही इसने बोला है कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द इवेंट ई व्हेन विद द कंडीशन दैट एफ हैज ऑलरेडी कट, वो कितना आ गया हमारा? 1/3. और यही बोला, तो इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. और आपने देखा होगा जो रीज़न है वो हमने यूज़ करा है एजर्शन ए को जस्टिफाई करने के लिए वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू था तो ये इसका यूज़ हुआ है. तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन बना है वही करेक्ट ऑप्शन है. वाई सो? बिकॉज बोथ एजर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन. ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.